एक जमाने में मुल्क के अनवर पर सुल्तान फिरोज नामी एक नेक और खुदा तरस बादशाह हुकूमत करता था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसने बादशाहत छोड़ दी और दरवेशी की जिंदगी गुजारने का इरादा किया। बादशाह की बेटी शहजादी मेहरबानो खूबसूरती में चांद को भी शर्माती थी, लेकिन अपने वालिद की तरह वह भी हर किस्म के आराम व आसाइश के बावजूद इबादत में वक्त गुजारती थी। बादशाह ने तख्त छोड़ने से पहले मेहरबानों से कहा, मैं अब दुनिया छोड़कर तन्हाई में खुदा की याद में जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम किसी शहजादे से शादी कर लो और आराम से रहो। मेहरबानों ने कहा, अब्बा जान, मैं आपकी खिदमत पर सब आराम कुर्बान करने को तैयार हूं। शादी के झमेलों में पड़कर आपकी खिदमत से महरूम रहना बदबख्ती है। बादशाह ने बहुत इसरार किया, मगर मेहरबानों ने बाप से जुदा होने से इनकार कर दिया। बाप और बेटी अपनी जिंदगी खुदा की इबादत और उसकी मखलूकान की खिदमत में बसर करते रहे। कुछ अरसे बाद बादशाह का खुदा के यहां से बुलावा आ गया और उसका इंतकाल हो गया। अब बेटी तन्हा थी। अमीरों और वजीरों ने शादी की तजवीजों से उसका नक में दम कर दिया। आखिरकार उसके वफादार बूढ़े वजीर ने शहजादी को मोहब्बत से समझाया कि बादशाह के इंतकाल के बाद शादी न करना मुनासिब नहीं है। औरत जात और फिर तन्हा, हर किसी से मशवरा करना चाहिए, वजीर ने कहा। आखिरकार वजीर के कहने पर मेहरबानों ने एक बड़े सौदागर से, जिसका नाम सौदागर अरमान था, शादी कर ली। मेहरबानों और अरमान बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते थे। 2 साल बाद अरमान ने अपनी बीवी से कहा, मेरा कारोबार शहर शाम में है। मैं कुछ अरसे के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं कि वहां जाकर अपना कारोबार देख आऊं, क्योंकि इस दुनिया का आराम पैसे से ही मिलता है। आप यहां मेरे भाई दरवेश फराज के पास रहें। मैं आंधी की तरह जाऊंगा और बगुले की तरह वापस आऊंगा। मैं खुद भी तो आपसे ज्यादा देर जुदा नहीं होना चाहता, मगर जाना बहुत जरूरी है। अरमान मेहरबानों को दरवेश फराज के पास छोड़कर सफर पर रवाना हो गया। कुछ साल तक दरवेश हर रोज उसके पास आता जाता रहा। वह जानता था कि उसका भाई अरमान शहर शाम में परेशानियों की वजह से ज्यादा ठहर गया है। एक दिन दरवेश फराज ने मेहरबानों से वह हीरे वाली अंगूठी मांग ली जो उसके शौहर अरमान ने शादी में उसे दी थी। किसी औरत का अपने शौहर की दी हुई अंगूठी किसी और को दे देना बेवफाई समझा जाता था। ऐसी औरत के मुताल्लिक लोग समझते थे कि उसने शौहर को दिल से भुला दिया है और कदीम कानून के मुताबिक ऐसी बेवफाई की सजा मौत थी। दरवेश फराज की इस कमीनी हरकत पर मेहरबानों को बहुत तकलीफ हुई। दरवेश ने तमाम कोशिशें की, मगर नेक दिल शहजादी ने उसकी एक न मानी। मेहरबानों ने दरवेश को बहुत लान तान किया और अपने घर पर उसका आना जाना बंद कर दिया। अब दरवेश एक अजीब मुसीबत में फंस गया था। उसे डर था कि मेहरबानों उसकी कमीनी हरकतों की शिकायत उसके भाई अरमान से जरूर करेगी। दरवेश फराज ने मेहरबानों की खादिमा की मदद से उसकी अंगूठी चोरी करवा ली और उस अंगूठी को हकीम बदरुद्दीन के सामने पेश करके दावा किया कि उसकी भाभी यानी उसके सगे भाई की बीवी ने अपनी शादी की अंगूठी एक बदमाश को दे दी थी, लिहाजा उसको शौहर से बेवफाई करने की सजा मिलनी चाहिए। पहले जमाने में बहुत इंसाफ हुआ करता था। अंगूठी को दूसरे के कब्जे में देखकर यह मान लिया गया कि शहजादी बेवफाई की मुजरिम है, लिहाजा उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए। हकीम का हुक्म टाला नहीं जा सकता था। मेहरबानों अपनी बेगुनाही पर खूब रोती रही, मगर खुदा के सिवा उसकी बेगुनाही को कोई जानता ही नहीं था। मेहरबानों को शाम के वक्त गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया गया इस ख्याल से कि रात की सर्दी उसका काम तमाम कर देगी। आधी रात को डक्कू सरदार शरवान निहायत खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार अचानक से उधर से गुजर पड़ा। घोड़ा शहजादी को देखकर डर गया और हाँहाने लगा। शरवान उस मकाम पर घोड़े को वापस लाया
और उसने मेहरबानों को यह कहते सुना, ए खुदा, मुझे मौत से डर नहीं, मगर क्या मैं वाकई कसूरवार हूं? और कोई नहीं मगर तू जरूर जानता है। क्या यह मुफीद है कि तमाम औरतों पर ऐसी तहमत लगाई जाए और तेरी खुदाई में इस बेगुनाह की सजा का कोई हल न हो? शरवान अंधेरे में खड़ा यह सब सुन रहा था। वह घोड़े से उतरा और डाकुओं की सी तेजी के साथ शहजादी को गड्ढे से निकालकर अपने घोड़े पर बैठाया और हवा हो गया। जब मेहरबानों को होश आया तो उसने डक्कू से पूछा, आप कौन हैं और मुझे कहां ले जा रहे हैं? शरवान ने कहा, मैं डाकुओं का सरदार हूं। तुम्हारी मुसीबत पर मेरा दिल पिसी गया और मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूं। डरो मत, मैं तुम्हें निहायत आराम और इज्जत से रखूंगा। वह रात की तारेकी में हवा से बातें करते हुए चला जा रहा था। 2 घंटे बाद वे एक मकान पर पहुंचे। शहजादी को उतारा और अपने मकान में दाखिल हुआ। शरवान की बीवी उसके स्वागत के लिए दौड़ी आई और एक नौजवान औरत को देखकर हैरान हुई कि आज यह कैसा माल लूट कर लाया है। उसने पूछा तो शरवान ने कहा, यह मुसीबत की मारी शहजादी है। मैं इसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूं। इसे अपना मेहमान समझो और इसकी हर तरह से खिदमत और दिलजोई करो। मेहरबानो शरवान के घर में पूरे इत्मीनान से रहने लगी और खुदा की याद में अपना वक्त गुजारती। उसे डाकुओं के घर से मोहब्बत भी हो गई थी। वह शरवान के बेटे हसन से प्यार करने लगी और उसकी बीवी की सख्त दिली के किस्से सुनकर हैरान होती और उस खुदा का शुक्र अदा करती जो ऐसे बेरहम डाकू के दिल को एक बेसहारा लड़की के लिए रहम से भर गया। मगर मुसीबतों ने यहां भी उसका पीछा न छोड़ा। शरवान का एक हबीशी गुलाम अफरासियाब मेहरबानों से मोहब्बत करने लगा और चाहता था कि डाकुओं के कीमती माल में से कभी कभी कुछ चुरा कर उसे दे दिया करे। मेहरबानों हालांकि बुरी हालत में थी मगर नेक थी। वह ऐसी बेगैरती की हरकतों पर क्यों उतर आती? उसने गुलाम को न सिर्फ सख्त जवाब दिया बल्कि साथ ही कहा कि वह बड़ा बदमाश है। शहजादी के आने से उसे बड़ी तकलीफ हुई थी। अफरासियाब ने शहजादी से कहा, अच्छा तुम न मानो, एक दिन यही डाकू जो तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखे है तुम्हारा सर तन से जुदा न कर दे तो मेरा नाम नहीं। उसने कहा, इतनी गर्मी है तो तुम्हें जल्द ही दिखा दूंगा और तुम्हारी इस नेकी का मजा भी तुम्हें सिखा दूंगा। शहजादी मेहरबानो गुलाम की उल्टी सीधी बातें सुनकर खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। अब अफरासियाब एक रात उठा और शरवान के बेटे हसन के कमरे में गया। एक बेरहम कातिल की तरह उसने हसन को खंजर से जख्मी कर दिया। खून से लथपथ वह खंजर लिए वह दबे पांव शहजादी के कमरे में गया और वह खंजर शहजादी के तकिए के नीचे छोड़ दिया और खुद जाकर अपने कमरे में लेटकर सो गया। सुबह सवेरे ही शरवान अपने बेटे हसन को जगाने गया। बेटे के कत्ल के मंजर से उसकी आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। उसने देखा कि उसके जिगर का टुकड़ा कत्ल हो चुका है। उस पर सकता तैर आया। शरवान की बीवी ने कमरे में दाखिल होते ही अपने रोने से आसमान को हिला दिया। बदमाश अफरासियाब भी दौड़ा हुआ पहुंचा और यह हालत देखकर उसने वह वावेला शुरू कर दिया। वह खूब रोया, पीटा और चीखा चिल्लाया। वह चिल्लाता था और कहता था, अगर मुझे मालूम हो जाए कि यह किसका काम है तो जब तक उससे बदला न ले लूं, मुझ पर खाना पीना हराम है। थोड़ी देर बाद कहने लगा, देखिए तो सही मां, ये खून के निशान किस तरफ जा रहे हैं। शायद सराक लगाने में मदद दे सकें कि कातिल कौन है। खून के धब्बों पर वह चलते हुए शरवान और उसकी बीवी को साथ लेकर शहजादी के कमरे में पहुंचा। बदकिस्मत मेहरबानो अभी सो रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे मालिक, इस चड़कैल ने तेरे बेटे को कत्ल किया है। हाय जालिम, तौने ने नेकी का क्या बदला लिया। शहजादी का जो हाल हुआ वह बयान से बाहर है। परेशान और बेज़बान वह खड़ी थी और बदमाश अफरासियाब उसे कत्ल करने के लिए लपकता था। जब शहजादी के तकिए के नीचे से खंजर भी निकल आया तो फिर तो सचमुच शरवान ने शहजादी पर तलवार उठा ली।
मगर शरवान ने इशारे से उसको रोका। अब अफरासियाब चीख चीख कर तलवार तलवाता और शहजादी को कत्ल करने के लिए लपकता। शरवान ने उसको कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया और बीवी से खामोश रहने की दुआ की और दिल में सोचा, मेहरबानो पर शक करना ठीक नहीं, मगर फिर भी उससे पूछूं तो सही कि आखिर मामला क्या है। शहजादी से पूछा गया तो उसने कहा, मैं बेगुनाह हूं। आपकी घर के हर फर्द पर यह जुल्म मुझ पर मेरे दुश्मन ने ढाया है, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, मगर खुदा मेरी बेगुनाही पर गवाह है और मेरी इससे दुआ है कि एक दिन मेरी जिंदगी में ही आपको यह हकीकत भी वाज़ेह कर दे। शरवान को यकीन हो गया कि यह काम मेहरबानों का नहीं है। उसके बेटे को गुलाम अफरासियाब ने ही कत्ल किया है, मगर शरवान की बीवी पर बच्चे के कत्ल का सदमा बहुत ज्यादा था और चूंकि बजरहिर शक मेहरबानों पर था तो शरवान की बीवी ने कहा, मेहरबानों का मेरे सामने मौजूद रहना मेरी आंखों में कांटे और दिल में नश्तर चुभोना है। यह किसी सूरत में मेरे सामने नहीं रह सकती। शरवान ने मेहरबानों से कहा, मैं मजबूर हूं। अफरासियाब यह तो खुद ही बेहतर जानता है कि मेरे बेटे को किसने कत्ल किया, मगर अब तुम्हारा यहां से रुखसत हो जाना ही मुनासिब है। ये लोग 5 अशरफियां किसी वक्त तुम्हारे काम आएंगी। मेहरबानों ने गर्दन झुकाकर अदब से कहा, सरदार, आपने मुझे मौत के मुंह से छुड़ा लिया। मैं दिलो जान से आपका एहसान मानती हूं। यह मेरी बदकिस्मती है कि आपके बेटे के कत्ल का शक मुझ पर किया गया। मैं यहां से चली जाती हूं, लेकिन आप यकीन जानिए, शरीफ और नेक लोग ही भरोसा करते हैं। अगर मैं आपकी इज्जत बचा न सकती थी तो आप पर यह जुल्म ढाना मुझे क्यों कर गवारा हो सकता था। वह खुदा जिसने पहले मौत के पंजे से बचाया अब भी मेरी हिफाजत करेगा। खुदा करे कि एक दिन इस कत्ल का राज आपको मालूम हो जाए। आपका इन अशरफियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत दुख देखे हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं। शरवान ने इसरार किया और कहने लगा, अशरफियों की थैली साथ ले जाओ। पैसा हर मुश्किल का हल है और तुम एक शरीफ और कमजोर लड़की हो। मेहरबानों ने अशरफियों की थैली संभाली और शरवान को आखिरी सलाम करके वहां से चल पड़ी। वह दिन भर में 10-15 मील चली। शाम होने को थी कि एक गांव में पहुंच गई। वह सोचने लगी कि क्या करे और किसके पास जाए। न कोई घर था न ठिकाना। उसने जाकर एक दरवाजा खटखटाया। यह एक बढ़ैया का मकान था। उसने दरवाजा खोला। मेहरबानों ने कहा, बढ़ैया मां, मैं मुसाफिर हूं, अभी यहां पहुंची हूं। मुझे अपने यहां रात गुजारने की इजाजत दे दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बढ़ैया ने कहा, बेटी, आओ इस गरीब खाने को अपना घर समझो। मेहरबानो एक चटाई पर थकी हारी बैठ गई और बढ़ैया को पैसे देकर बाजार से अपने लिए खाना मंगवाया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। मेहरबानों ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी आप बीती और कुछ देर बाद लेटकर सो गई। सहर उठते ही मेहरबानो बढ़ैया को साथ लेकर सामान खरीदने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुई। रास्ते में एक जगह देखा कि बड़ी भीड़ चल रही है। सिपाही एक आदमी की मस्कें कस के लिए ले जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि एक शख्स अपना कर्ज अदा नहीं कर सका, उसी वजह से उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। मेहरबानों ने पूछा, उसका कर्ज कितना है? मालूम हुआ कि 400 अशरफियों के करीब है। मेहरबानों ने पूछा, इस वक्त अगर यह कर्ज अदा कर दिया जाए तो क्या तुम उसे रिहा कर दोगे? लोगों ने जवाब दिया, हाँ। मेहरबानों ने फौरन लोगों को ठहराया और कर्ज देने वाले को अशरफियां गिनकर तमाम अशरफियां अदा कर दी। सिपाहियों ने कर्जदार को आजाद कर दिया। लोग हैरान थे कि आखिर यह कौन खुदा की नेक बंदगी है जिसने एक आदमी की जान बचाई। हर शख्स उसे देखने की कोशिश कर रहा था, यहां तक कि शहजादी को भीड़ चीर कर तेजी से एक तरफ को निकल जाना पड़ा। शहजादी ने बढ़ैया को सलाम किया और अगले शहर का रास्ता लिया। अब आजाद होने वाला आदमी, उसने बढ़ैया को ढूंढा और पूछा कि वह नेक दिल औरत कहां है
जिसने मुझे छोड़ा है। बढ़ैया ने कहा, वह तो अगले शहर को चली गई। वह भागा भागा उसी तरफ गया और शहजादी को 2 मील पर जाकर ढूंढ लिया। उसने शहजादी को सलाम किया और बजाय इसका शुक्रिया अदा करने के उसे पूछने लगा, आपके पास और कितनी अशरफियां हैं? क्या ही अच्छा हो अगर आप मुझसे शादी कर लूं। शहजादी ने उसे बहुत सख्त बुरा भला कहा, डराया धमकाया, मगर वह कमीना उसका पीछा नहीं छोड़ता था। मेहरबानो एक चश्मे के किनारे जरा दम लेने को बैठ गई। अब इस बदमाश की शराफत जरा सुनिए। करीब ही समंदर में एक जहाज खड़ा था। उसके कप्तान के पास पहुंचकर उसने कहने लगा, यह मेरी कैसी बंदी है जिसके सामने कोई अच्छी बढ़ैया भी पानी भरती नजर आती है। मुझसे वह शादी करने पर रजामंद नहीं होती और न उसे बेचने पर मजबूर हूं। अगर आप 500 अशरफियां दे दें तो आप ऐसी बंदी के मालिक बन सकते हैं जो बादशाहों को भी नसीब नहीं। कप्तान रुस्तम बदमाश के साथ चल पड़ा और दूर से मेहरबानों की एक हल्की सी झलक देखकर उसने बदमाश को 500 अशरफियां अदा कर दी। बदमाश तो सर पर पांव रखकर अपने घर की तरफ भागा और कप्तान रुस्तम मेहरबानों के पास आकर कहने लगा, ऐ चांद के टुकड़े जो आसमान से जमीन पर उतर आया है, मैंने तुझे चांदी के बदले खरीदा है, मगर जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। मेरी इससे ज्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती है कि तेरे जैसी मूरत मेरे हाथ लगी। आओ जहाज पर चलो और तू मेरे वीरान और अंधेरे घर को आबाद और रोशन कर दे। मेहरबानो बड़ी तकलीफ और बेचैनी से ये बातें सुन रही थीं। चिल्लाकर बोली, पागल, कौन मर्दूद मुझे बेचने और कौन गधा मुझे खरीदने वाला है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कप्तान रुस्तम था आखिर सिपाही आदमी, चमक कर बोला, ऐ लड़की, तुम्हारा बेचने वाला वह अपने दाम लिए जा रहा है, चलो। ये कहते हुए उसने मेहरबानों को कंधे पर लादा और जहाज का रुख किया। मेहरबानो बेचारी चीखी चिल्लाई, मगर कप्तान रुस्तम उसे जल्दी से जहाज पर डाल दिया और लंगर उठाकर झटपट जहाज को चलाता कर दिया। शहजादी की परेशानी का अंदाजा कीजिए। एक बेवफा आदमी के पंजे में पकड़ी गई है और बजाय रिहाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कप्तान रुस्तम तो मेहरबानों को एक खरीदी हुई बंदी समझता था। उसने हर मुमकिन कोशिश की, मगर मेहरबानों की परेशानी एक पल भी कम न हुई। आखिर खुदा का करना यह हुआ कि एक दिन सख्त तूफान आया और जहाज लगा बीच समंदर में थप्पड़े खाने और मुसाफिर लगते कलमा पढ़ पढ़कर खुदा को याद करने। तूफान बढ़ता ही चला गया, यहां तक कि जहाज डूबकर तबाह हो गया और सब मुसाफिर भी डूब गए, मगर शहजादी और कप्तान अलग अलग तख्तों पर सवार वहीं बहते हुए किनारे पे पहुंच गए। शहजादी तो 24 घंटे की मुसीबत के बाद एक मकाम पर किनारे पर जा लगी और कप्तान बहते बहते उस मकाम से दूर किसी दूसरे शहर में जा पहुंचा। मेहरबानो जिस जजीरा के किनारे पहुंच गई उसका नाम जजीरा आबादी था। वह ज्यादा आबादी औरतों की थी और मुल्क का सारा इंतजाम औरतों के पास था। जिस दिन मेहरबानो टूटी फूटी तख्तों पर सैर के करीब ही जा रही थी, उस दिन बहुत सी औरतें जाल लेकर समंदर के किनारे जमा थीं। इनमें से कुछ रानी के हुक्म से मेहरबानों को अपनी कश्ती में किनारे ले आईं। बहुत सी औरतें मेहरबानों के इर्द गिर्द जमा हो गईं और तरह तरह के सवाल पूछने लगीं। मलिका चिल्खा ने सबको मना कर दिया। मेहरबानों को खिलाया पिलाया और अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। जब उसकी तबीयत बहाल हुई तो कहा, अच्छी बेटी, अब तुम अपनी दास्तान सुनाओ। शहजादी मेहरबानों ने अपनी गम से भरी हुई आप बीती शुरू से आखिर तक सुना डाली। मलिका निहायत मुतासिर हुई, शहजादी को प्यार किया और कहा, अच्छी बेटी, मर्दों की बदमाशी इस काबिल न थी कि तुम उनकी ज़ैनत बनो। अच्छा हुआ तुम यहां आ गई। इत्मीनान से रहो, इस मुल्क में औरतों की बादशाहत है, यहां तुम्हें मर्द परेशान नहीं कर सकेंगे। मेहरबानो इस जजीरे में आराम के साथ रहने लगी। इबादत के सिवा उसे कोई काम न था। चंद ही दिनों में वह बद्धी परहेजगार मशहूर हो गई। जिस किसी को कोई तकलीफ होती वह उसके पास दुआ कराने पहुंच जाता।
और उसकी दुआ की बरकत से लोगों के दुहक दर्द दूर हो जाते और हर किस्म की बीमारियां दूर हो जाती। जजीरा आबादी की बूढ़ी मलिका ने अपनी फराखत से पहचान लिया था कि उसके बाद सिर्फ वही उसकी रियासत की मलिका होने के लायक है। चनांचे उसने एक दिन दरबार में ऐलान किया और मेहरबानों को अपना जानशीं मुकर्रर कर दिया। इस ऐलान पर सारे जजीरे की औरतें खुश हो गईं, क्योंकि मेहरबानों से बेहतर मलिका उनको मयस्सर रहना नामुमकिन था। इस ऐलान के 1 साल के अंदर ही अंदर बूढ़ी मलिका जन्नत को सिधार गई और मेहरबानों मलिका बनकर तख्त पर बैठी। मेहरबानों थी आखिर बादशाह की बेटी, हुकूमत के सब रंग ढंग जानती थी। उसने मुल्क के इंतजाम में वह महारत दिखाई कि देखते ही देखते वह मुल्क बहुत खूबसूरत हो गया। मेहरबानों की परहेजगारी भी साथ बढ़ती गई, यहां तक कि उसकी दुआ की बरकत की शोहरत दूर दूर मुल्कों में फैल गई और हाजतमंद लोग दूर और करीब से दुआ कराने खिंचे चले आने लगे। एक दिन मेहरबानों की खिदमत में दरबार ने अर्ज किया कि शहर की सराय में 6 मुसाफिर ठहरे हैं जो किसी दूसरे मुल्क से आए हैं और मल्लिका की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। उनमें से एक अंधा है, एक कोरही है और एक को मिर्गी का मर्ज है। मल्लिका ने हुक्म दिया कि उन लोगों को हाजिर किया जाए। जब वह लोग दरबार में हाजिर हुए तो मल्लिका और उसकी सहेलियां ऐसे पर्दे में बैठी हुई थीं जिसमें से वह तो बाहर वालों को देख सकती थीं, मगर बाहर वाले उनको देख नहीं सकते थे। मुसाफिरों ने मल्लिका को झुककर सलाम किया और मल्लिका ने उनसे पूछा कि वह कहां से हैं और क्या चाहते हैं। उनमें से एक ने दूसरों की तरफ से कहा, ऐ नेक दिल मल्लिका, हम जानते हैं कि खुदा आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। हम बद्दे गुनाहगार हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आपकी मदद से खुदा से माफी मांगे। मल्लिका ने कहा, मैं यह नहीं समझती, तुम में से हर एक पहले अपने गुनाहों का इकरार करे, इस तरह कि उसमें जरा बराबर झूठ की मिलावट ना हो, तभी कोई दूसरी बात करूंगी। एक ने बढ़ा कर अर्ज किया, मल्लिका का हुक्म सर आंखों पर, हम बारी बारी अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। सबसे पहले मैं अपनी हालत अर्ज करता हूं। मैं एक सौदागर हूं। मेरी शादी कई साल पहले एक ऐसी खूबसूरत लद्दाकी से हुई जिसके सामने परी भी बीमार थी और खुदा ने खूबसूरती के साथ नेकी का भी बहुत हिस्सा दिया था। मुझे कारोबार की जरूरत से अपने वतन से बाहर जाना पड़ रहा और मैं उसको अपने भाई की हिफाजत में छोड़ देच गया। वापसी पर भाई ने मुझे बताया कि वह शहजादी मेरी तरफ से बेवफा थी और मुल्क के कानून के मुताबिक उसे जिंदा गाद दह दिया गया था। हमारे लिए यह बद्दी बेइज्जती की बात थी और मेरा भाई इस गम में इस कदर रोया कि उसकी आंखें जाती रहीं। आप दुआ फरमाएं कि मेरे उस भाई को खोई हुई बीनाई वापस मिल जाए। मल्लिका ने सौदागर को पर्दे के अंदर से देख लिया और पहचान लिया, मगर सौदागर को कुछ मालूम न था कि मल्लिका कौन है। मल्लिका ने पूछा कि क्या वह शहजादी जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था तुम्हारी वफादार साथी थी? तुम्हारा दिल क्या गवाही देता है? सौदागर ने जवाब दिया, मल्लिका, जब मैं उसकी खूबियों और मोहब्बत को याद करता हूं तो उस इल्जाम को मानने से इनकार करता हूं, मगर कहने वाला भाई है जो उसके पास मौजूद था, उस पर एतबार न करना मुश्किल नजर आता है। खुदा ही बेहतर जानता है कि हकीकत क्या थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं, दिल नहीं चाहता कि इस बात को सच मानूं। मल्लिका ने कहा, अच्छा, मैं इस मामले पर और गौर करूंगी और कल तुमको बताऊंगी कि तुम्हारे भाई के लिए मैं दुआ करने को तैयार हूं कि नहीं। दूसरा मुसाफिर बोला, हजूर, ये मेरा हबशी गुलाम कई साल से कोर में मुंह बतला है। मैंने उसे बचपन से पाला और बच्चों की तरह रखा। दुआ फरमाइए कि खुदा उसे शिफा दे। मल्लिका ने पहचान लिया कि यह वही डाकू का सरदार है जिसके यहां वह मेहमान रही थी और यह बीमार उसका वही नालायक हबशी गुलाम है। मल्लिका ने फरमाया, अच्छा, तुम्हारी दास्तान सुनी, कल तुमको जवाब दे दिया जाएगा। तीसरे मुसाफिर ने उठकर कहा, मैं एक नेक दिल मलका,
मैं मिर्गी के मर्ज में गिरफ्तार हूं। दुआ फरमाइए कि खुदा मुझे इस दुख से निजात दे। मैंने बहुत सोचा। एहसास हुआ कि मैंने सिवाय इसके कोई गुनाह नहीं किया कि खूबसूरत बांदी जो मैंने खरीदी थी उसके साथ सख्ती और बुरा सलूक किया। ये इस बदमाशी की सजा मालूम होती है। चौथा, फौरन बोल उठा, भाई, एक नेक दिल और आजाद औरत को झूठ मूठ में बांदी कहकर तुम्हारे हाथ बेच देने की सजा मुझको दर्द गुर्दा की सूरत में मिल रही है। मेरा गुनाह तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने तो मेरी जान बचाई थी। मलका पहचान गई कि ये वही बदमाश है जिसकी जान उसने उसका कर्ज अदा करके बचाई थी। मलका ने ये सारी दास्तानें सुनने के बाद कहा, अच्छा, आज जाकर आराम करो, कल किसी वक्त हाजिर होना। अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी दास्तानें सुनाई। वो भी मेरी दुआ के मुस्तहिक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनको सजा दी जाएगी और खुदा उनको सबके सामने रुस्वा करेगा। मैं उन सब की हकीकत से वाकिफ हूं। जिन लोगों ने सच कह दिया है उनके लिए आज ही दुआ करूंगी। जब सब मुसाफिर सराय में वापस आए तो सच कह देने वाले अरमान और डाकू सरदार को सुकून और इत्मीनान था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि वो अंगारों पर लौट रहे हैं। वो एक मुसीबत में गिरफ्तार थे। सच कहें तो उम्र भर की बीमारियों का भांडा फूटता है, झूठ करें तो मलका की तरफ से सख्त सा का डर है। उन्होंने कुछ खाया न पिया और मारे शर्म और खौफ के निढाल हो गए। दूसरे दिन दरबार में जो पहुंचे तो सबसे पहले बेइख्तियार होकर अंधे ने अपनी बदमाशी और मेहरबानों की बेगुनाही की दास्तान सुना दी। अभी वो कमीना बात पूरी करने भी न पाया था कि उसका भाई कुचवा उस पर हमला करने को दौड़ा और कहने लगा, मलका, इस अंधे के लिए दुआ न कीजिए, ये 5000 भी हो जाए। मुझे और मेरी बेगुनाह बीवी पर इसने जो जुल्म ढाया है उसकी तो ये कुछ भी सजा नहीं। इसी तरह जब हबशी गुलाम ने शहजादी की बेगुनाही और अपने कमीनेपन का इकरार किया तो डाकू सरदार की आंखों में खून उतर आया और वो गुलाम की तरफ लपका के ऐसे बदमाश का गला काट दे। मलका के हुक्म से दरबार में सन्नाटा छा गया। मलका ने कहा, मैं आप सब के लिए दुआ करूंगी, क्योंकि सब ने अपने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है। ये कहने के बाद मलका ने अरमान और शेरवान से कहा, आप लोग कल फिर यहां आई और मेरे साथ खाना खाएं। दोनों ने मलका का शुक्रिया अदा किया और दूसरे दिन मुकर्रर वक्त पर हाजिर हुए। मलका ने दोनों से बात शुरू की और अरमान से पूछा, आपके लिए दुआ करूं कि आपको कोई और लड़की मिल जाए? अरमान ने कहा, हजूर, अब दूसरी मेहरबानों नहीं हो सकती है और न मैं किसी और की खातिर उसके हक को भुलाकर एक दिन मुसीबत में फंसने के लिए तैयार हूं। मलका ने कहा, खुदा बद्दा है, उसके यहां क्या कमी हो जाएगी अगर मेहरबानों तुमको मिल जाए। फिर शेरवान से पूछा, अच्छा, आपके लिए दुआ करूं कि खुदा आपको कोई और बेटा दे? शेरवान ने अर्ज किया, बेटा तो खुदा के अफजील और आपकी दुआ से मुझे मिल भी चुका है। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं उस शहजादी से दोबारा मिलकर उससे अपनी गलती की माफी मांग लूं। मलका ने कहा, बेहतर, तो फिर दोनों के लिए दुआ करूं। शहजादी ने हाथ उठाकर कहा, ऐ खुदा, जो सब ताकतों का मालिक और इंसान का आखिरी सहारा है, बिछड़े हुओं को मिलाने वाला, झूठ को सामने लाने वाला और दर्द भरी सदाओं को सुनने वाला है, अपनी सच्चाई और इनकी सच्चाई की कसम, अरमान को मेहरबानों और शेरवान को हसन दिखा दे। अरमान और शेरवान अभी आमीन भी न कह पाए थे कि मलका ने दरमियान से पर्दा हटा दिया और उसके हटते ही उन दोनों आदमियों की नजर में खुदा की खुदाई जाहिर हो गई। और यूं ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कोई ना कोई सबक जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां पहुंचती रहें। आपकी पसंद और सपोर्ट ही
हमें मजीद शानदार कहानियां बनाने का हौसला देती है। शुक्रिया। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।